Good morning students. Now today's topic lesson 22 विराम चिन्ह पंचवेशन। क्वेश्चन हम नोटबुक में ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अब अभ्यास कार्य करेंगे। जिसने अच्छे से किया है बेटा वो इस अभ्यास कार्य को अच्छे से कर सकता है बेटा। निम्नलिखित के लिए उचित चिन्ह लगाइए। यहाँ पर विराम चिन्हों के नाम दे रखे, हमने उनके चिन्ह लगाने हैं, उनके चिन्हों का प्रयोग करना है। पहला है प्रश्न सूचक, तो प्रश्न सूचक के लिए ऐसा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा बेटा। सेकंड है अल्प विराम, तो अल्प विराम के लिए कोमा, यानी कि ऐसे कोमा लगेगा बेटा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम खड़ा डंडा, ऐसे वाक्य की समाप्ति पर जो हम लगाते हैं बेटा। विस्मयादि बोधक चिन्ह मनोस्थिति वाले शब्दों को दिखाते हैं, उन शब्दों के बाद में खड़ा डंडा और नीचे बिंदी लगते हैं बेटा, ऐसे। ठीक है। इकहरा उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमास जिसको बोलते हैं, उसमें इकहरा में एक कोमास आएगा दोनों तरफ। दोहरा उद्धरण चिन्ह में दोनों तरफ दोनों इन्वर्टेड कोमा दो कोमास आएंगे बेटा। लाघव चिन्ह जीरो के आकार का होता है, शब्दों को छोटा रूप में लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। योजक चिन्ह ऐसे सबस्ट्रैक के चिन्ह के आकार का, शब्दों के बीच में दुख सुख माता पिता, इस तरह के एग्जाम्पल आपको बताए गए थे बेटा। ठीक है। थर्ड है बेटा हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। जो जहाँ पर सही विराम चिन्ह लगेगा वो लगाना बेटा। क्या तुम्हारा घर विद्यालय के पास है? प्रश्न पूछा गया तो क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो देखो डॉक्टर यहाँ पर बेटा शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिखा है, तो लाघव चिन्ह लगेगा, गोल बिन यहाँ पर जीरो लगेगा बेटा, और पीछे पूर्ण विराम। थर्ड है बेटा हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि थे। कुछ भी नहीं है बेटा, बीच में क्या कहते हैं, सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य है, तो लास्ट में सिर्फ पूर्ण विराम लगेगा बेटा वाक्य की समाप्ति पर। आगे बेटा माँ पिता दादी और मैं आज घूमने गए थे, तो देखो माँ पिता ये संज्ञा शब्द है बेटा, शब्दों के बीच में माँ के बीच में अल्प विराम, पिता के बीच में अल्प विराम, और घूमने गए थे ऐसे पूर्ण विराम। दुखी बुढ़िया ने कहा देखो मैंने कहा था किसी की बात को कहने के लिए उनको इन्वर्टेड कोमास में लगाते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उससे पहले अल्प विराम लगाएंगे कहा, और हाय कोई मेरी भी सुन लो, दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे बेटा, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे बेटा। फिर है महात्मा गांधी ने कहा, वही है अल्प विराम, करो या मरो, दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, तीन विराम चिन्ह लगेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है बेटा। आगे है बेटा वाक्य चुनकर लिखिए, यानी कि जहाँ यह आपकी जो पुस्तक है बेटा वहाँ से विराम चिन्ह दे रखे हैं, उनके पर हमने वाक्य बनाने हैं बेटा। ठीक है। पहला प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक के लिए कोई भी वाक्य आप अपनी मर्जी से बना सकते, लेकिन वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ हो जाए, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अब आप कब आएंगे प्रश्न पूछा गया। आगे बेटा दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उदाहरण होगा बेटा इसका। आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो क्या लिखेंगे इसके लिए वाक्य, छी कितनी बदबू है। ठीक है। फिर अल्प विराम, अल्प विराम हाँ या नहीं के बाद भी मैंने कहा था बेटा, हाँ या नहीं के बाद अगर हमने आगे सेंटेंस पूरा करना है तो हाँ या नहीं के बाद कोमा लगेगा। ठीक है। तो नहीं मुझे नहीं जाना। आगे है बेटा योजक चिन्ह, मुझे दाल रोटी खानी है। आगे है इकहरा उद्धरण चिन्ह, तो इकहरा मैंने कहा था विशेष बात के लिए, विशेष शब्द के लिए होता है, तो देखो यहाँ पर रामायण विशेष पुस्तक का नाम है। ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह में, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है बेटा। अब है आगे बेटा लास्ट टॉपिक हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। तो क्या है, तुम इधर उधर क्यों घूमते रहते हो में अल्प विराम के स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो देखो यहाँ पर बेटा अल्प विराम का इधर और उधर के बीच में अल्प विराम प्रयोग है, तो जो गलत है बेटा, इधर उधर यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है। तो किसका प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है बेटा इसके लिए। थोड़ी देर रुकने के लिए किस चिन्ह का, थोड़ी देर रुकने के लिए कौन से चिन्ह, अल्प विराम का, थर्ड ऑप्शन राइट है बेटा। रोहन मोहन और कवि कहते हैं हम अच्छे कार्य करेंगे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखो किसका नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर अल्प विराम का भी प्रयोग हुआ है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है बेटा। ठीक है। पूर्ण क्वेश्चन मार्क भी हुआ है, पूर्ण विराम, तो देखो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर लाघव चिन्ह नहीं आया है बेटा। ठीक है। तो लाघव चिन्ह हो जाएगा बेटा इसके लिए क्वेश्चन।
आगे उद्धरण चिन्ह के प्रयोग वाला वाक्य है। जहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, उद्धरण चिन्ह कौन सा है, देखो यहाँ पर पहले में प्रश्नवाचक चिन्ह है, दूसरे में पूर्ण विराम का प्रयोग है, तीसरे में देखो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो रखा है बेटा, और लास्ट में बेटा अल्प विराम का प्रयोग हो रखा है और पूर्ण विराम का। तो उद्धरण चिन्ह वाला कौन सा वाक्य होगा, थर्ड, पिताजी बोले जल्दी करो, ये वाक्य ठीक होगा बेटा। इसके लिए ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इस तरह बेटा आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक्सरसाइज फिल करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।